एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे वेब क्रॉलिंग के ट्यूटोरियल को। और दोस्तों आज हम यहाँ पर सीखेंगे वेब क्रॉलिंग के पार्ट 2 यानी कि सेकंड चैप्टर को। दोस्तों अभी बिना टाइम को वेस्ट किया करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। और दोस्तों यहाँ पर समझ लेते हैं अपने इस वेब क्रॉलिंग के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ट्यूटोरियल में आगे बढ़ने से पहले, इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ। दोस्तों वो बात यह है कि अगर आपने यहाँ पर इसके पहले पार्ट यानी कि पहले चैप्टर को नहीं देखा तो पहले आप पहले चैप्टर को देखो, तभी आपको जो है वो ये दूसरा चैप्टर समझ में आएगा। और दोस्तों यहाँ पर जो है इसको आप इजी तरीके से समझ पाओगे। तो दोस्तों अभी अपने ट्यूटोरियल को जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं और दोस्तों समझते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं एजेंडा की ओर। और दोस्तों एजेंडा को समझने के बाद मैं टॉपिक से शुरुआत करते हैं इस कोर्स की। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखो, यह हमारे सामने हमारा इस कंप्लीट चैप्टर का एजेंडा और हम क्या क्या टॉपिक्स इसमें डिस्कस करेंगे, ये सब चीज़ें जो है मैंने आपके सामने यहाँ पर रख दी है। तो यहाँ पर आप देखो एडवांस्ड HTML पार्सिंग, ये है हमारे सेकंड चैप्टर यानी कि हमारे चैप्टर जो है जो कि वेब स्क्रैपिंग का चैप्टर है। और ये फर्स्ट चैप्टर तो हमने कंप्लीट कर लिया और अभी हम आ गए हैं सेकंड चैप्टर पे। तो यहाँ पर आप देख लो जो सेकंड चैप्टर है इसका नाम है एडवांस्ड HTML पार्सिंग। तो अभी जो है हम लोग सारे यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट सीखेंगे वेब क्रॉलिंग के एंड देन इसके कंप्लीशन पे भी हम जाएंगे चैप्टर 3 पे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखो सबसे पहला टॉपिक है यू डोंट ऑलवेज नीड अ हैमर, यानी कि आपको जो है हमेशा एक हथौड़े की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। और सेकंड कहता है अनदर सर्विंग ऑफ ब्यूटीफुल सूप फाइंड ऑल विद ब्यूटीफुल सूप। इसके अंदर हम लोग दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में बात करेंगे जो कि होगा फाइंड और फाइंड ऑल। उसके बाद आता है नंबर 3 पे जो कि कह रहा है नेविगेटिंग ट्रीज। इसके अंदर हम लोग ट्रीज यानी कि ट्रीज लाइक स्ट्रक्चर जो होता है आपके पास वेब पेजेस का, जो कि आपके पास ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है कोड्स का, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, उनके बारे में हम लोग जो है यहाँ पर चर्चा करेंगे इस ट्यूटोरियल में। उसके बाद नंबर 4 पे है रेगुलर एक्सप्रेशंस, और जो रेगुलर एक्सप्रेशंस होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नंबर 5 पे जो है आपके पास है रेगुलर एक्सप्रेशंस एंड ब्यूटीफुल सूप, यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशंस और ब्यूटीफुल सूप दोनों को साथ में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है आपके पास नंबर 6 जो कि है आपके पास एक्सेसिंग एट्रीब्यूट्स। तो एक्सेसिंग एट्रीब्यूट्स को जो है हम डिस्कस करेंगे एंड देन लास्ट में हमारे पास आएगा लैम्डा एक्सप्रेशंस जो कि हम इस ट्यूटोरियल के अंदर डिस्कस करेंगे और इसी पर हमारा ट्यूटोरियल वाइंड अप करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देखो ये है हमारा सेकंड चैप्टर और ये वेब क्रॉलिंग के सेकंड चैप्टर में हम पार्ट वाइज जो है चीज़ों को डिस्कस करेंगे और दोस्तों यहाँ पर चीज़ों को जो है एकदम प्रिसाइज मैनर में समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अभी स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले अपने पहले टॉपिक से। तो यहाँ पर आप देखो एडवांस्ड HTML पार्सिंग। व्हेन Michael Langlo was asked how he could sculpt a work of art as masterful as his David, यानी कि जो आपके पास माइकल लेविंगो है उससे कभी पूछा गया कि भाई आप किस तरीके से जो है यहाँ पर स्कल्प्ट करते हो एक आर्ट को एकदम मास्टरफुल तरीके से, जो कि आप यहाँ पर डेविड से सवाल करते हैं। He is famously reported to have said it is easy, you just chip away the stone that doesn't look like David। अब यहाँ पर उन्होंने जवाब दिया कि भाई ये जो है वो काफ़ी फेमस है और दोस्तों यहाँ पर जो है काफ़ी फेमसली रिपोर्टेड भी है कि ये जो है काफ़ी आसान है और यहाँ पर कुछ होता नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो है आप स्टोन यानी कि एक पत्थर को या फिर आप एक कंकर को जो है वो चिप करते हो और ये जो है चिप बिल्कुल भी डेविड की तरह नहीं दिखता। ऑल्दो वेब स्क्रैपिंग इज़ अनलाइक मार्बल स्क्रैपिंग इन मोस्ट अदर रिस्पेक्ट्स। अब इसी तरीके से कहते हैं कि वेब स्क्रैपिंग जो है समहाउ इस तरीके से जो है यहाँ पर इसी मार्बल स्क्रैपिंग की तरह दिखती है, फिर इस रिस्पेक्ट से हम लोग उसको देख सकते हैं। You must take a similar attitude when it comes to extracting the information you are seeking from complicated web pages। अब यहाँ पर जो है आप बिल्कुल सिमिलर एटीट्यूड अपनाओगे तब जब आप यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करोगे इन्फॉर्मेशन को या फिर आप देखोगे वेब पेजेस के अंदर से इन्फॉर्मेशन, ताकि आप जो है उनको यूज़ कर सको और उनको जो है स्क्रैप कर सको और वो वेब पेजेस जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होंगे। You can use many techniques to chip away the content that doesn't look like the content that you have searched for until you arrive at the information you are seeking। अब यहाँ पर ये कहता है कि आप जो है यहाँ पर बहुत सारी टेक्निक्स को यूज़ करोगे उस कंटेंट को चिप करने के लिए, और यहाँ पर जो है ये बात ज़रूरी नहीं है कि वो किस तरीके से दिखता है वो कंटेंट, बल्कि ये इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से सर्च करोगे और तब तक जो है आप यहाँ पर सर्च करोगे जब तक वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल नहीं जाती है, फिर आप किस इन्फॉर्मेशन के लिए देख रहे हो। इन दिस चैप्टर
You will take look at parsing complicated HTML pages in order to extract only the information you are looking for. अब ये कहता है कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो है यहाँ पर बात करेंगे HTML पार्सिंग के बारे में, जो कि कॉम्प्लिकेटेड वेब पेज, जैसे कि HTML आपके पास कॉम्प्लिकेटेड वेब पेजेस होते हैं, उनके अंदर एक ऑर्डर वाइज एक्सट्रैक्शन करेंगे इन्फॉर्मेशन की, और उस इन्फॉर्मेशन की जिसके लिए हम देख रहे हैं, जिसके लिए हम जो है वो जिसको हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, फिर जिसके लिए हम देख रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर एक सिंपल और एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट हो गया। और यहाँ पर जो है हमारे पास जो बेसिकली मैग्लिडॉन है, उन्होंने की जो उनकी स्क्रिप्ट की जो काम है बेसिकली, उन्होंने उससे एग्जाम्पल दिए, उन्होंने उससे तरजीह देकर हमें समझाया है कि किस तरीके से जो है हम कॉम्प्लिकेटेड वेब पेजेस के अंदर भी बिल्कुल उसी तरीके से काम करते हैं कि मान लो एक बहुत सारी बिखरी हुई कंकरियाँ हैं, उनको एक साथ छोड़कर शेप वाइज लगाएं तो हमारे पास एक पिक्चर बनती है। उसी तरीके से हम जो है इस वेब स्क्रैपिंग के अंदर भी इसी सिनेरियो को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर इस चीज़ का कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद है यू डोंट ऑलवेज नीड आ हैमर, यानी कि ये हमें कहता है कि आपको जो है हमेशा किसी हथौड़े की ज़रूरत नहीं है। इट कैन बी टेम्पटिंग व्हेन फेस्ड विद अ गॉर्जन नॉट ऑफ टैग्स to dive right in and use multi-line statement to try to extract your information। अब यहाँ पर ये कहता है कि भाई हमें जो है यहाँ पर टेम्पटिंग करनी है, या फिर हम जो है यहाँ पर फेस कर रहे हैं उस नोट को। नोट का मतलब है गिठान, जो गिठान होती है आपके पास उसको नोट बोलते हैं, और आपके पास जो टेक्स्ट की नोट है वो यहाँ पर इसमें देखने को मिलती है। और आप जो है किस तरीके से बिल्कुल सही चीज़ के ऊपर डाइव करोगे और यहाँ पर यूज़ करोगे मल्टी-लाइन स्टेटमेंट को, ताकि आप ट्राई कर सको एक्सट्रैक्ट करने के लिए इन्फॉर्मेशन को। However, keep in mind that layering the technique used in this section with reckless abandon can lead to code that is difficult to debug। अब यहाँ पर ये कहता है कि आपको एक चीज़ यहाँ पर अपने दिमाग में रखनी है, और वो ये है कि आपके पास लेयर वाइज जो है वो आपके पास कोडिंग हो रखी है, और यहाँ पर आप अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ करोगे अलग अलग सेक्शंस के अंदर। और यहाँ पर रेकलेस का मतलब है कि अगर आपने एक दफ़ा गलती कर दिया, फिर मान लो आपने कोई भी गलती की, तो उसका जो है आपको बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है, और आप जो है यहाँ पर वो सीधा जाएगा लीड करेगा कोड के साथ, और वो कोड जो है उसको काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, नहीं काफ़ी मुश्किल हो जाएगा डीबग करना और फ्रेजाइल करना दोनों को। बिफोर गेटिंग स्टार्टिंग लेट्स टेक अ लुक एट सम ऑफ द वेज यू कैन अवॉइड ऑल टुगेदर द नीड फॉर एडवांस्ड HTML पार्सिंग। अब यहाँ पर ये कहता है कि शुरू करने से पहले हमें यहाँ पर एक नज़र डालनी है उन तरीक़ों पर जो कि हम अवॉइड नहीं कर सकते, पर हम जो है वो उसकी ज़रूरत है कि हम किस तरीके से एडवांस्ड HTML पार्सिंग कर सकते हैं। लेट्स से यू हैव सम टारगेट कंटेंट, मे बी इट्स अ नेम, स्टैटिस्टिक और ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। अब यहाँ पर ये कहता है कि जैसा कि कह सकते हैं कि भाई हमारे पास जो एक टारगेटेड कंटेंट है, जैसा कि आपके पास यहाँ पर नाम हो सकता है, स्टैटिस्टिक हो सकते हैं, या फिर आपके पास एक ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट यानी कि ब्लॉक ऑफ जो आपके पास कंप्लीट टेक्स्ट है वो हो सकता है। Maybe it's buried 20 tags deep in HTML mesh with no helpful tags or HTML attribute to be found। अब यहाँ पर ये कहता है कि शायद कि आपके पास जो बीट टैग हैं HTML के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल ना रहे हमारे पास, और HTML जो एट्रीब्यूट्स हैं वो भी वहाँ पर मिल जाए। लेट्स से यू डिसाइड टू थ्रो कॉशन टू द wind and write something like the following line to attempt extractions। अब यहाँ पर ये कहता है कि भाई हमारे पास अगर हम ये कहते हैं कि भाई डिसाइड करते हैं कि हमारे पास थ्रू कॉशन कि भाई यहाँ पर जो है वो विंड, या फिर यहाँ पर हम लिखते हैं समथिंग लाइक जैसे आपके पास फॉलोइंग लाइन्स होगी जिसको हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं अटैम्प्ट के साथ। तो ये जो अब यहाँ पर आप देखो ये हमारे पास जो है यहाँ पर इसी तरीके से बात की गई है, BS यानी कि एलियस लिया गया है किसका, ब्यूटीफुल सूप का। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो फाइंड ऑल फंक्शन हमने यूज़ किया, और ये फंक्शन आता है ब्यूटीफुल सूप के साथ। अब यहाँ पर हम टैग्स को फाइंड करेंगे इन फंक्शन के थ्रू। अब जैसे कि आपके पास टेबल टैग है, आपके पास जो है यहाँ पर TD टैग है, TR टैग है, आपके पास div टैग है, एंकल टैग है, तो ये सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के टैग हैं। दैट डजेंट लुक सो ग्रेट, अब ये जो है इतना अच्छा दिखने में नहीं लगता। इन एडिशन टू द aesthetics of the line, even the slightest change to the website by a site administrator might break your web scraper altogether। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं इन एडिशन, तो यहाँ पर ये कहता है कि एस्थेटिक्स जाके आपके लाइन की है, और यहाँ पर आपके पास अगर बात करता हूँ इवन स्लाइड टेस्ट की जो कि चेंज करते हो वेबसाइट को, तो आपको जो साइट एडमिनिस्ट्रेटर है वो आपके स्क्रैपर को ब्रेक भी कर सकते हो, और अगर वो ब्रेक कर दिया तो फिर आपके लिए बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। व्हाट इफ़ द साइट्स वेब डेवलपर डिसाइड्स टू add another table or another column of data। अब यहाँ पर अगर
आपके पास जो साइट वेब डेवलपर है, जिसकी जो वेबसाइट डेवलपर है, अगर वो डिसाइड करता है कि भाई वो ऐड कर रहा है अनदर टेबल को या फिर अनदर कॉलम को डेटा के शक्ल में, तो वो जो है वो यहाँ पर इसी तरीके से ये काम कर सकता है। तो ये हमारे पास जो है एक सिंपल सा और बेसिक सा कॉन्सेप्ट हो गया कि हम किस तरीके से जो है यहाँ पर बिल्कुल मैं बोलूँगा ना समझदारी से और बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर काम कर सकते हैं। और हमारे पास अगर ये चीज़ हम टॉलरेट करेंगे तो फिर हमारा स्क्रैपर जो है वो ब्रेक होगा और दोस्तों यहाँ पर उसको डीबग करने का भी फिर बाद में कोई भी सेंस नहीं बचेगा। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट इस चीज़ का हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पर व्हाट इफ़ द डेवलपर एड्स अनदर कंपोनेंट विद अ फ्यू डिव टैग। अब ये कहता है कि क्या हो जब डेवलपर ऐड करे आपके पास अनदर कंपोनेंट्स यानी कि दूसरे कंपोनेंट्स विद अ फ्यू डिव टैग्स, यानी कि आपके पास कुछ फ्यू डिव टैग to 15 to the top of the page. The preceding line is precarious and depends on the structure of the site, never changing. अब यहाँ पर ये कहता है कि 15 लाइनें जो है वो टॉप ऑफ द पेज आपको शो होंगी और यहाँ पर जो प्रीसीडिंग लाइन है वो प्रिकॉशियस है और यहाँ पर वो डिपेंड करेगी उस स्ट्रक्चर के ऊपर जो कि साइट का आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। सो व्हाट आर यू ऑप्शंस। तो ये कहता है कि तो फिर क्या हुआ, आपके पास ऑप्शंस हैं। लुक फॉर अ प्रिंट दिस पेज लिंक और परहैप्स अ मोबाइल वर्जन ऑफ द साइट दैट हैज़ बेटर फॉर्मेटेड HTML। अब यहाँ पर जो है आप प्रिंट कर सकते हो पेज को, लिंक को, या फिर आप जो है यहाँ पर मोबाइल वर्जन के अंदर या फिर उस साइट को देख सकते हो बेटर फॉर्मेटेड HTML के कोड के साथ। यहाँ पर आप देखो लुक फॉर द इंफॉर्मेशन हिडन इन अ जावास्क्रिप्ट फाइल। अब यहाँ पर जो है हम देखेंगे उस इंफॉर्मेशन को जो कि छुपी हुई है जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर। रिमेंबर यू माइट नीड टू एग्जामिन द इम्पोर्टेड जावास्क्रिप्ट फाइल्स इन ऑर्डर टू डू दिस। अब यहाँ पर ये जो है हमें याद रखना है कि भाई हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम यहाँ पर एग्जामिन कर रहे हैं इम्पोर्टेड फाइल्स को जो कि यहाँ पर उसके अंदर प्रेजेंट है। For example, I once collected street addresses along with latitude and longitude of a site in a neatly formatted array by looking at the JavaScript for the embedded Google map that displayed a pinpoint over each address. अब यहाँ पर ये क्या कहता है कि एक मिसाल के तौर पे कि भाई आपके पास जो है आपने कलेक्ट किया स्ट्रीट एड्रेसेस को अलॉन्ग विद लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, यानी कि लैटिट्यूड के साथ और लॉन्गिट्यूड के साथ, और वो जो आपके पास यहाँ पर कंप्लीट वेबसाइट है वो यहाँ पर नीटली फॉर्मेटेड है, उसके सारे एरेज कंप्लीटली सही हैं और वो जो है वो आप देख रहे हो जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर जो कि एम्बेडेड गूगल मैप के अंदर प्रेजेंट है और वो जो है वो बेसिकली डिस्प्ले कर रही है पिन पॉइंट आपके हर एक एड्रेस के ऊपर। This is more common for page titles, but the information might be available in the URL of the page itself. अब यहाँ पर ये कहता है कि भाई हमारे पास ये काफ़ी कॉमन तरीका है कि हम जो है पेज टाइटल्स हों या फिर आपके पास कोई अदर तरह की इन्फॉर्मेशन हो जो कि अवेलेबल है URL की फॉर्म में आपके पेज के अंदर और वो आपका पेज उस चीज़ को हैंडल कर रहा है। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर हो गए थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हमारे वेब क्रॉलिंग के, और हमने जो है यहाँ पर 3 स्लाइड्स के अंदर जो है वो अपने जो कंप्लीट वेब क्रॉलिंग है उसके कॉन्सेप्ट्स को समझा और यहाँ पर जो है हमने उसके थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स इस चीज़ के अंदर समझ लिए। तो दोस्तों ये हमारे पास जो है फाइनली यहाँ पर सेशन जो है वो हो चुका है हमारा एंड। बाकी सीखते हैं आगे आने वाले वेब क्रॉलिंग के ट्यूटोरियल्स में। तो तब तक के लिए गुड बाय। और दोस्तों जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक और शेयर करने से हमें काफ़ी मोटिवेटेड मिलती है और दोस्तों हमें जो है आपके लिए वीडियो बनाने का साहस आता है। दोस्तों इसी बात के साथ अपने सेशन को करते हैं ख़त्म। गुड बाय।